हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो आपने न्यूज में सुना होगा हॉर्मुज सिक्योरिटी इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव इज प्रपोज्ड बाय फ्रांस और फ्रांस के पास इस बार क्या है, G7 की प्रेसिडेंसी है। मैं आपको बता देता हूं 2024 में इटली के पास, फिर कनाडा के पास, 2026 में फ्रांस और 2027 में फिर से किसके पास होने वाली है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास होने वाली है। और इस G7 समिट में फ्रांस क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग विद ग्रुप ऑफ पार्टनर नेशंस टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है, रीजनल टेंशन चल रही है और लीडर्स फ्रॉम इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई दे आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन वेस्ट एशिया फोकस्ड मीटिंग, है ना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, वही जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखना, दिस इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या कर रहा है, पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना। अगेन अगर आपने 2026 का पेपर देखा हो तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड, है ना। ये आपका सेट ए है, उसमें क्वेश्चन था शिप फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस द स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू रीच आउट इंडियन ओशियन, है ना। इंडियन ओशियन आने के लिए कौन कौन से कंट्रीज को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आना पड़ेगा, बहरीन, सीरिया, कतर एंड इजिप्ट। एक बार फिर से अगर आप देखेंगे इस मैप को तो आपको दिखेगा यहाँ पर, देखो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैं आपको बता देता हूँ, ये ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, है ना, कुवैत और इधर ईरान है। तो जो आपका आंसर है, सबसे पहले तो इजिप्ट आपका आंसर नहीं है ना। सीरिया भी क्या है, आंसर गलत है। अगर आप देखेंगे इजिप्ट यहां पर है, सीरिया यहां पर है ना। तो मैं आपको मैप में एक बार दिखा दूं, देखो अगर आप इसको देखेंगे ढंग से तो आपको दिखेगा सीरिया, ये सीरिया है ना। तो सीरिया और इजिप्ट आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका आंसर जो बाकी के कंट्रीज हैं, तो आप सीरिया और इजिप्ट हटा दो, बहरीन एंड कतर 1 और 3 इसका बी आंसर है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।